रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने तो सर्च किया, लेकिन उसको रिसर्च करने की जरूरत है, वो नहीं कर रहे। लिहाजा ऐसे में अब लोग या तो उसको परंपरा मान रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि आखिर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक कैलकुलेशन है। वो क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सारे ग्रहों की गणना, उनकी चाल, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे को क्रॉस, मतलब सूर्य के सामने चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को क्रॉस ही कर रही है, जिससे ये खगोलीय बड़ा दुर्लभ संयोग बना है। हमारे कैमरामैन आलोक दास अभी फोकस कर रहे हैं कि वो यहाँ का नजारा दिखाएं। फिलहाल ये दिव्य दृश्य देखिए, एक नौका सामने से गुजर रही है, सामने मंदिर है, ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्ताचल की ओर धीरे धीरे नीचे सरक रहा है, और साथ ही एक सुनहरी आभा यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर बनती हुई लग रही है। ऐसा लगता है सोने के रथ पर चढ़ा हुआ सूरज अस्ताचल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत खगोलीय घटना है, ये लीजिए हमारे कैमरामैन आलोक दास ने दिखाया। और ये सूर्य अब धीरे धीरे, जिसको देसी भाषा में बावड़ना कहते हैं, वो धीरे धीरे बाहुर रहा है, और यानी रिवर्स चल रहा है। और अब जैसे ही चंद्रमा आया था, वैसे ही चंद्रमा एंगल लेता हुआ सूर्य के रास्ते से आगे बढ़ रहा है। एक खूबसूरत दिव्य नजारा जो 2027 में अब अगली बार यहाँ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दर्शन होंगे, सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे लोग, और वो भी समय होगा 2 अगस्त 2027, और उसके बाद 1 जून 2030 तक का इंतजार करना पड़ेगा सभी लोगों को। तो कुल मिलाकर जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा खगोलीय घटनाएं ये सूर्य ग्रहण की दिखी थी, अब लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि वो कम होती जाएगी। 2051 तक मेरे ख्याल से 9 तस्वीरें भी आप वो तस्वीर में दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम जल्दी से तस्वीरें दिखा दे आ रहे हैं संजय आपके पास। अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, हरिद्वार की, जम्मू की, अलग अलग जगहों पर, यानी देश के अलग अलग शहरों पर जहां अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वो तस्वीरें आप आज तक की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमृतसर में सबसे पहले 4:19 पर ये ग्रहण लगा, उसकी शुरुआत ही वहां से हुई, और उसके बाद अब धीरे धीरे अलग अलग शहरों पर भी ये दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन नंदिता, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि अब आस्था की डुबकी लोग लगाने से, क्योंकि भाई परंपरा की अगर बात कीजिए तो परंपरा तो ये कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप सूर्य ग्रहण को देखिए मत, आप सामने मत आइए, आप घर पे रहिए, और सूर्य ग्रहण लगने से पहले स्नान कीजिए, उसके बाद स्नान कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखती हैं। ये बदल नहीं रही है, इसके पीछे भी एक कारण है। आपको 2 तरीका, एक तो होता है कि जब आप घर पे रह रहे हैं, आप नदी पास में नहीं है, तो आप घर के अंदर रहिए और स्नान पहले करिए, बाद में करिए, ताकि जितने भी आपके वो आयंस हैं, ग्रॉस एनर्जीज हैं, वो सभी आपकी पूरे स्नान के द्वारा हट जाए, क्योंकि पानी में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी नेगेटिविटी को हटाने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप बोल रहे थे कि बाहर जाके फिर क्यों